प्रेज द लॉर्ड अजीजों, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति के लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं है। उसे निर्णय लेना है कि वो क्या चाहता है। आप चाहे कुछ भी करने का फैसला करें, पर आपको विरोधियों का सामना तो करना ही होगा। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जब अफसरों का दरवाजा उनके लिए खुलने लगा तो विरोधी भी उसके साथ आते थे। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 16 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरे लिए वह एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मेरे अजीजों, आत्मविश्वास यह विश्वास करता है कि जो कुछ उसके सामने आए वह उसका सामना कर सकता है। जो अब तक नहीं हुआ वो उसकी चिंता नहीं करता। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तब डर आप उसके बदसूरत पहलू को सामने लाता है। तो आपको याद रखना होगा कि डर का पूरा लक्ष्य है आपको रोकना। डर चाहता है कि आप भाग जाएं या पीछे हट जाएं और या फिर छिप जाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आपने जिस काम को शुरू किया है उसे खत्म करें। जब प्रेरित पौलुस को काम करने को दिया गया वह उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी था, जबकि उसे पता था कि इसका मतलब कैद और पीड़ा है। उसने अपनी नजर लक्ष्य पर लगाए रखी थी, ना कि उन पीड़ाओं पर जिसे उसे पार करना होगा। उसने कहा कि वह विरोधियों से नहीं डरता, पर उसका लक्ष्य है उस काम को खुशी के साथ खत्म करना। मेरे अजीजों, पौलुस ना सिर्फ अपने काम को खत्म करना चाहता था, पर वो अपनी यात्रा का भी मजा लेना चाहता था। यदि हम हर वक्त भयभीत रहेंगे तो मजा लेना असंभव हो जाएगा। डर भविष्य की परिस्थितियों पर वर्तमान पीड़ाएं लाता है, जो कि शायद घटित ही ना हो, या जिसे कह सकते हैं कि जो कभी हो ही ना। पौलुस जानते थे कि जो कुछ भी हो जाए परमेश्वर उसे सामर्थ देने के लिए तैयार है, ताकि संयम से वे सब कुछ सह सके। मेरे अजीजों, यदि हम अपने दानवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका भय हम पर हावी हो जाएगा। अपनी नजरों को इनाम पर लगाएं, ना कि पीड़ा पर। बाइबल में पौलुस समझाते हैं कि कैसे चारों तरफ से उन पर दबाव पड़ रहा था और हर तरह से परेशानी और दबाव उनको घेर रही थी। उन्हें कोई भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था, पर वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। यदि हम वचन में देखें, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है कि सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मेरे अजीजों, मैं पौलुस की बातों को सुनकर अपने दिल में होने वाली हलचल को महसूस कर सकता हूं। उसने अपने मन को तैयार कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अपने काम को खत्म करके ही रहेंगे। पौलुस ये बताते हैं कि निराश नहीं होंगे वो, या निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को नहीं देखा जिन्हें वे देख सकते थे, पर उनकी नजर उस पर थी जिसे वे नहीं देख सकते थे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 8वीं, 16वीं और 18वीं आयत पे हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, इसलिए हम हिवायत नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे अजीजों, यदि हम अपनी समस्याओं को घूरते रहेंगे और उनके बारे में अधिक सोचेंगे और बोलेंगे तो वे जरूर हमें हरा देंगी। अपनी समस्याओं पर एक नजर डालें, पर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके। हम समस्याओं के अस्तित्व का इनकार नहीं करते, पर हम उन्हें अपने ऊपर राज करने का अधिकार भी नहीं देते हैं। कोई भी समस्या
जो आपके जीवन में है उसे बदला जा सकता है। परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। जब दाऊद ने उस दानव गोलियत का सामना किया तो उसने घंटों तक उस दानव को देखकर युद्ध को कैसे जीता जाए इस सोच में नहीं पड़ा था। बाइबल में लिखा है कि वह जल्द ही युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। हर वक्त वह परमेश्वर की जीत का ऐलान करता रहा। दाऊद उस दानव को देखकर भागा नहीं, वो साहस के साथ उसकी ओर दौड़ने लगा। रॉबर्ट स्कलर ने कहा है कि यदि आप भय की बात सुनेंगे तो अपनी महानता को जाने बिना मर जाएंगे। यदि दाऊद गोलियत से डरकर भाग जाता तो वो कभी भी इजराइल का राजा नहीं बन पाता। राजमुकुट पहनने के 20 साल पहले ही परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए अभिषेक किया था। उन दिनों में उसने उस दानव का सामना किया और उसने इस बात को साबित किया कि बिना हार माने समस्याओं का सामना करने की जिद उसमें है। क्या गोलियत का सामना करते वक्त दाऊद ने भय महसूस किया होगा? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। मुझे लगता है कि उसने किया होगा। दाऊद के लेखों में उन्हें कभी भी खुद को डर के एहसास से आजाद होने का दावा नहीं किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि उसने डर के बारे में बहुत कुछ कहा है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 56 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में वचन इस प्रकार कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? मेरे अजीजों, दाऊद साफ साफ ये कह रहे थे कि हालांकि उसे डर को महसूस किया या फिर उसने विश्वास को चुना। पौलुस कहते हैं कि हम सब एक दौड़ दौड़ रहे हैं और जब तक हम जीत ना जाएं तब तक हमें दौड़ना होगा। जीतने के लिए तैयारी, प्रशिक्षण, बलिदान और अपने विरोधियों को पीछे छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। इसमें अक्सर बार बार गिरने और बार बार उठकर दौड़ना को जारी रखने की जरूरत है, चाहे हम किसी भी विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े। 1921 में पीटर काइन ने एक आदमी के दिल को छू लेने वाली कहानी लिखी थी, जो कभी ना हार मानने वाले, जिसे कह सकते हैं कि व्यक्ति की कहानी थी। द गो ग्रेटर एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को प्रोत्साहित करती है। मैं इस कहानी के एक छोटे से सारांश को आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। कहानी हालांकि बहुत लंबी है, मैंने कोशिश करी है उस कहानी को बिल्कुल एक छोटे से रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। बिल पैक प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक पैर बिना दाएं हाथ के और 10 स्वस्थ लोगों से भी ज्यादा दृढ़ आत्मा के साथ घर वापस आता है। रिक्स लॉगिन और लॉम्ब्रिंग कंपनी में 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। लेकिन नौकरी नहीं लिए जाने पर वो कंपनी के संस्थापक जो थे ऑल्डे रिक्स से बात करते हैं और वे उससे विनती करते हैं कि वे बाकी के सदस्यों से उसे एक मौका देने को कहें। बिल पैक ने अपने मालिक से कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या है, पर मैं उसे कर सकता हूं। यदि मैं उसे कर सकता हूं तो मैं उससे बेहतर तरीके से भी कर सकता हूं, और यदि मैं वह नहीं कर सकूंगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, ताकि आपको मुझे नौकरी से निकालने का कष्ट न उठाना पड़े। जिस आदमी ने उसे अपनी कंपनी के कामों को सौंपा था, उसे उसके निर्णयों में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी ऑल्डेन उस जवान अनुभवी सैनिक से प्रभावित हो गए। बिल पैक की योग्यता की वो तारीफ करने लगे और उसे नौकरी देने के लिए ऑल्डेन अपने सहयोगियों को मनाते हैं कि वे बिल को नौकरी दे दे, पर इस चेतावनी के साथ कि उसे सिर्फ 3 बार मौका दिया जाएगा, सिर्फ 3 बार। बिल पैक ने पूछा, मैं नौकरी के लिए कब से आऊं श्रीमान?
उसने पूछा और दोपहर से ही काम शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, पर बिल के लिए उसका काम अलग कर दिया गया था। स्किनर ने व्यक्तिगत तौर से ऑल्डन रिक्स को सलाह दी थी कि वे उन्हें उस काम को दें, एक प्रकार का भद्दा, रेशेदार, गीला और भारी लकड़ी बेचने का काम दे, जो कि काटने के कुछ ही देर बाद एक प्रकार से नेवले जैसी बदबू छोड़ता है, बहुत ही गंदी बदबू। वो एक ऐसी लकड़ी है जिसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, और स्किनर को भरोसा था कि वह उस नए आदमी को जल्द से जल्द काम छोड़ने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वो उसे बेच नहीं पाएगा। पर बिल पेक इन सब कठिन कार्यों को सलामी देते हैं और अपने खास अंदाज में जवाब देकर इसे स्वीकार करते हैं, ये काम हो जाएगा। 2 महीने निकल जाते हैं और बिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, पर लकड़ियों की मांग लगातार आती रही। जब बिल टेक्सास पहुंचे, स्कॉन्क की लकड़ियों की मांग इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि श्रीमान स्किनर ने बिल से दूसरी अच्छी लकड़ियां जैसे डॉगलस और रेडवुड को बेचने की तरफ ध्यान केंद्रित करने को कहा। जिस वक्त बिल ऑफिस में पहुंचे, उसने सबसे अच्छे सेल्समैन को पीछे कर दिया और अपनी सफलता की वजह से सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने लगे। उन्हें नए नए और मुश्किल काम दिए जाने लगे ताकि बिल पेक हार मान ले, लेकिन वो हर काम में सफल रहे। ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। क्या आपको प्रोत्साहित नहीं करती? एक हाथ और एक पैर से संघर्ष करते व्यक्ति की कहानी, क्या यह आपको इस बात का निश्चय नहीं देती है कि अपने जीवन की चुनौतियों को पूरा करें? मुझे इस कहानी की सबसे खास बात यह लगी कि बिल कभी भी हार मान सकता था, वो टूट सकता था या फिर वापस घर लौट सकता था, पर उसने ईमानदारी और दृढ़ता का उपयोग करके अपने काम को पूरा किया। उसने कभी भी हार नहीं मानी। कायर हार मानते हैं, पर आत्मविश्वासी और साहसी काम खत्म करते हैं। जीतने वाले हमेशा प्रथम स्थान पर नहीं होते हैं, पर वो अपना काम पूरा करते हैं। क्या आप इस वक्त हार मानने के लिए उतावले हो रहे हैं? ऐसा ना करें। अपनी चुनौतियों को पूरा करने से आत्मविश्वास का निर्माण होगा आपके अंदर। आपको परमेश्वर पर भरोसा होने लगेगा, और ये सबसे जरूरी है। जब आप हमेशा सरल रास्ता चुनते हैं, आपके विवेक में हलचल मच जाती है। आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपका विवेक आपसे कहता रहेगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। जब आप ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जो आपको परेशान या थका देते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि आप सफलता को देखेंगे, और इस बात को दोहराते रहिए जिससे बिल पेक कहता रहता था कि यह काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि अपराध बोध आत्मविश्वास के बहाव में रुकावट बनता है। आत्मविश्वास का मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखना और ये विश्वास करना है कि ये इसलिए वो हमारे साथ है, हम जो काम करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। बहरहाल, यदि हम खुद को अपराधी समझेंगे तो साहस के साथ उसकी मदद की आशा करने की तुलना में उससे दूर होते चले जाएंगे। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की बजाय हम हार मानते जाएंगे। यदि आप आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना सर ऊंचा रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर और मनुष्य के सामने अपने विवेक को साफ रखने में लगे रहें। मेरे अजीजों, जब आप जानते हैं कि आपको बढ़ते रहना है और फिर भी यदि आप हार मान जाते हैं, तो यह आपके विवेक को परेशान कर सकता है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दी कि हम डर के बंधन में रहें। उसने हमारे जीवन में अपनी आत्मा की ताकत को इसलिए नहीं भेजा ताकि हम कमजोर इच्छा शक्ति वाले और जब परिस्थितियां कठोर हो जाएं तो हम ऐसे व्यक्ति ना बन जाएं जो हार मान जाए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 2 तीमुथियुस 1 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, इस संसार में विरोध तो हमेशा होता रहेगा। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से विरोधियों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत से विरोध का सामना करना पड़ता है। मैंने निर्णय लिया है मुझे हमेशा वो फल मिले जिसकी मैं कामना करता हूं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। दृढ़ता आपको आपके गुण से अधिक आगे बढ़ाएगी। यदि आपको लगता है कि आप में गुणों की कमी है, हिम्मत बांधो। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक दृढ़ निश्चयी बने। हम सबको साहस की जरूरत है मेरे अजीजों। साहस परमेश्वर की ओर से आता है, जबकि डर एक ऐसी चीज है जो शैतान हमें देना चाहता है। हमें बाइबल में यह देखने को मिलता है कि हिम्मत बांधो। साहस हमारे लिए उपलब्ध है। हम डर को त्याग कर साहस का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम वचन में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 बाब और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, यदि आपने इस वक्त वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो वापस जाएं और उसे पढ़ें। प्रत्येक शब्द ध्यान से देखिए और उस पर ध्यान दीजिए, ताकि यीशु द्वारा कहे जा रहे इन वाक्यों का पूरा अर्थ आप समझ जाएं। ढाढ़स बांधो, ध्यान दे कि उसने नहीं कहा, ढाढ़स को महसूस करो। जैसा मैंने वचन में कहा है, हम आत्मविश्वास का चुनाव कर सकते हैं, चाहे हम उससे बिल्कुल भी अनुभव ना कर रहे हो। आज ही से हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी बनने का चुनाव करें। परिस्थितियां आएंगी, बहुत सा विरोध भी हमारे सामने होगा, बहुत से विरोधी भी हमारे सामने खड़े होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमें पहाड़ के समान नजर आएंगी, लेकिन हमारे आत्मविश्वास के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, और वो दृढ़ता परमेश्वर दे सकता है। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो मेरे अजीजों, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे जीवन में पहाड़ के रूप में खड़ी हुई है, हम उस तमाम चीजों को पार कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो। हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारे को हिम्मत, सामर्थ, ताकत देते हैं परमेश्वर, ताकि हम इस जीवन में चलते हुए हताश और निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन में खुदावन एक नएपन को महसूस करने पाए और हम आत्मविश्वास में आगे बढ़ने पाए। दुआ करते हैं परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो अपने जीवन की उन परिस्थितियों से, जो भी उनके जीवन के अंदर नकारात्मक परिस्थितियां, उनसे हार मान बैठे हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, यदि किसी भाई या बहन के जीवन के अंदर ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां हैं जो उसको पीछे की ओर ढकेल रही हैं, तो प्रभु जी तू उनको अपना बल दे, उनको अपनी सामर्थ दे, वो आत्मविश्वासी होकर खुदावन तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने पाए, आगे चलने पाए। उनके जीवनों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो परमेश्वर। जितने लोगों ने खुदावन आज ये पवित्र वचन सुना है परमेश्वर, उन पर और उनके परिवार के तमाम लोगों पर आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन।